नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के 30 वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को हम भाग करेंगे पहले 2 से, यानी कि अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। 2 से करेंगे तो फिर हम 78 को 2 से विभाजित करेंगे। फिर देखिए 13 से भाग जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए और भाग नहीं होगा। तो 2 गुना 2 3 गुना 13 होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां क्या होता है ना, जो r होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और r जो होगा वो b से छोटा होना चाहिए। ये रूल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7√5 कैसी संख्या है ना, 7√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अपरिमेय संख्या, यानी कि p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना होता है, अनेक, अद्वितीय, दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेयों के द्वारा क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से अद्वितीय होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक ग्राफ दिया गया है, यानी कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा इस ग्राफ को देखिए। देखिए ग्राफ जो है वो x अक्ष को, जो ग्राफ है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। देखिए ध्यान से ग्राफ को, तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, यानी कि शून्यकों की संख्या 3 होगा। समझ में आया, यानी कि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बहुपद दिया गया है x² - 15 के शून्यक है। तो हम इसको कर सकते हैं कि x + √15 माइनस, सॉरी देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, a + b इंटू a - b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि x² - 15 को हम लिख सकते हैं कि x + √15 इंटू x - √15 हम लिख सकते हैं। तो हमें शून्यकों की संख्या, हमें शून्यक निकालना है, यानी कि x + √15 बराबर 0, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा -√15, और x देखिए x - √15 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा +√15, यानी कि -√15 और +√15 होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना होगा ना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, a + b इंटू a - b के फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। हमें गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो अचर पद क्या है, अचर पद देखिए 2 है, बटे x² का गुणांक कितना है 1 है, यानी कि बराबर 2 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो निम्न में सही कथन चुने। तो ये अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल यानी कि ये अद्वितीय हल होता है। ठीक है, केवल यानी कि केवल एक हल, अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल, और प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ठीक है, याद रखना इसको भी कि प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होगा यानी कि केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, x प्लस वाई बराबर 14। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x का मान कितना होगा? ऑप्शन के थ्रू से हम कर सकते हैं। 9 होगा x का मान, और देखिए x का मान क्या होगा? x का मान 9 और y का मान 5 हो जाएगा। x प्लस वाई 14 होगा और x माइनस वाई 4 होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार जोड़ दीजिए, 14 और 4 18 होगा, बटे 2 कर दीजिए, 9 होगा x का मान, और एक बार घटा दीजिए यानी कि 14 माइनस 4 कितना होगा? 10, बटे 2 कर दीजिए यानी कि 5 होगा। ठीक है, तो 9 और 5 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं असंगत है, असंगत पूछा है, यानी कि असंगत यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है, यानी कि ये असंगत होता है। ठीक है, असंगत, और क्या होता है? असंगत और समांतर रेखाएं होती है। क्या होता है? समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं, यानी कि ऑप्शन ए होगा, समांतर होगी। और क्या होता है? कोई हाल नहीं होता, कोई भी हाल नहीं होता है, तो समांतर रेखा होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो जिसका घात 2 नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में द्विघात समीकरण बनेगा, ऑप्शन बी भी द्विघात समीकरण बनेगा, ऑप्शन सी भी द्विघात समीकरण बनेगा, बट ऑप्शन डी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड में क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होगा। और राइट साइड को देखिए, राइट साइड में क्या होगा ना? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यानी कि 4 होगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि घात 2 नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी जो होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। देखिए मूल वास्तविक एवं समान है यानी कि डी बराबर क्या होता है? 0 होता है, डी बराबर 0 होगा यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के विविक्तकर का मान है यानी कि डी का मान। तो डी का मान क्या होता है ना? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है? 3 है, बी का मान माइनस 5 है और सी का मान प्लस 2 है। तो हम पुट करेंगे बी का मान यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 3 है, इंटू सी का मान कितना है? 2 है। तो देखिए 25 माइनस 24 होगा यानी कि प्लस 1 होगा राइट आंसर, प्लस 1 होगा इसका राइट आंसर। 13 का प्लस 1 होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन द्विघात सूत्र है? निम्न में से कौन द्विघात सूत्र है? तो द्विघात सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस
यानी कि डी होता है, डी रूट में डी होता है, डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बटे 2a होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ए वाला है, माइनस बी प्लस माइनस डी, माइनस बी प्लस माइनस यानी कि ऑप्शन ए में है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, एपी दिया गया है, क्रमश प्रथम पद ए और सर्वांतर डी क्या होगा। तो प्रथम पद क्या है एपी में, ए सीरीज को देखिए 3 1 -1 -3, सीरीज में जो प्रथम पद है वो 3 है और सर्वांतर क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या दिया गया है, सेकेंड टर्म दिया गया है 15 में 1 दिया गया है और फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 3 दिया गया है, यानी कि -2 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा 3 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक एपी दिया गया है, एपी दिया गया है तो सीरीज दिया गया है 11वां पद, तो एपी का जो 11वां पद होता है वो क्या होता है a + 10d होता है, ठीक है। एपी में 11वां पद बराबर a + 10d होगा, तो a का मान तो गिवन है, a का मान गिवन है -3 + 10, डी का मान हमें निकालना है, तो डी का मान निकालते हैं, यानी कि सेकंड टर्म क्या है -1/2, माइनस फर्स्ट टर्म होगा -3 और माइनस अर्थ यानी कि प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए -1 + 6/2 यानी कि 5/2 होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होगा 5/2 होगा, यानी कि 10 × 5/2 यानी कि 2 से कैंसिल करेंगे तो -3 प्लस कितना होगा 25 हो जाएगा, यानी कि -3 + 25 यानी कि 22 होगा, इसका राइट आंसर 22 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है n × n+1/2 होता है, n × n+1/2 होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आकृति में ए बी सी सिमिलर, देखिए आकृति में त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि समरूप है, जिसमें प्रयुक्त समरूपता कसौटी है। समरूप को देखिए ए पी यानी कि कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है, ठीक है, यानी कि एंगल से ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, यानी कि एक समलंब दिया गया है जिसमें ध्यान से समझिएगा ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और क्या दिया गया है ना, जिसमें ओ बिंदु विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। AC और BD विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AB बराबर 2CD हो तो AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD क्या होगा, देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो संगत भुजा क्या होगा AB बटा CD होगा, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम कर सकते हैं, AB का मान देखिए बराबर 2CD है, तो AB के जगह हम 2CD पुट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर होगा बटा CD का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा CD स्क्वायर कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि 4/1 होगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 4/1 होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है त्रिभुज ABC में AB का मान 7, AC का मान 25 और BC का मान 24 है, तो B का मान क्या होगा। देखिए P² + B² बराबर H² होता है ना, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखिएगा 7² प्लस 24² बराबर क्या होगा 25 का स्क्वायर। जो बड़ा होता है
वो क्या होता है, वो कर्ण होता है। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर होगा। यानी कि ट्रिपलेट को भी आपको याद रखना होगा, 7, 24 और 25 होता है। यानी कि ये क्या है ना, ये एक राइट एंगल होगा, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ए बी सी, बी के सामने वाला कर्ण होता है यानी कि 25 होगा, तो बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, बिंदु 2, 3 एवं 4-3 की दूरी क्या है। देखिए मान लेता हूं कि ये x1 और y1 है और ये क्या है x2 और y2 है। तो दूरी सूत्र क्या होता है ना, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट में क्या होगा, x2 यानी कि 4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -3 माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। देखिए 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर होगा प्लस -3 -6 होगा और -6 का स्क्वायर यानी कि 36 होगा। ठीक है, तो कितना होगा 4 और 36 यानी कि √40 होगा और √40 का मान कितना होगा, √40 का मान होगा 2√10 होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, मूल बिंदु से बिंदु 4-3 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु क्या होता है, वो हम मानते हैं 0 और 0 मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से 4-3 की दूरी क्या है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -3 माइनस y1 यानी कि 0 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 0 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस देखिए -3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा, तो √25 होगा और √25 यानी कि 5 यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, tan थीटा का मान √3 यानी कि थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 48 डिग्री माइनस हम इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48 डिग्री। तो देखिए cos 48 डिग्री माइनस देखिए sin 90 माइनस 48 डिग्री, मतलब sin 90 में चेंज हो जाएगा cos में, cos 48 डिग्री यानी कि प्लस cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री कट जाएगा, यानी कि 0 होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, यदि sin a का मान 3/5 है, यानी कि sin a का मान क्या होता है, यानी कि P/H होता है sin a। तो P यानी कि ये लंब होता है और H यानी कि कर्ण होता है। तो देखते हैं हम, तो देखिए 3 और 5, तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस मैं मान लेता हूँ इसको b मान लेता हूँ आधार को, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर कितना होगा, आधार बराबर 4 हो जाएगा। देखिए 25 माइनस 9 यानी कि 16 होगा रूट में, तो 4 हो जाएगा। आधार का मान कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना है tan a का मान। तो tan a का मान क्या होता है, tan a यानी कि P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, यानी कि 3/4 हो जाएगा राइट आंसर, 3/4 होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 3/4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 का, उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा होते हैं। चलिए देखिए उन्नयन कोण, ए वाला उन्नयन कोण होगा और ए वाला अवनमन कोण, याद रखिएगा ए वाला क्या होगा उन्नयन कोण, ठीक है, और ए वाला अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण। ठीक है, तो देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर की ओर है यानी कि उन्नयन कोण, और अवनमन कोण यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज से नीचे की ओर है तो अवनमन कोण, तो ये बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर बराबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 को देखिए, जब कोई दृश्य नीचे से ऊपर देखता है तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज के बीच का कोण कहलाता है। यानी कि देखिए, ये मान लीजिए कोई दृश्य है, वो ऊपर की ओर देखेगा, यानी कि ये क्या है, दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, और ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। तो क्या होगा, इसको उन्नयन कोण कहा जाता है, इसको उन्नयन कोण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की एक स्पर्श रेखा देखिए वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है। वृत्त की त्रिज्या देखिए, ये एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है, तो ये देखो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का डैश होता है, यानी कि संपूरक होता है। देखिए ये एक वृत्त है, ये बाह्य बिंदु से, तो ये देखिए स्पर्श रेखा, ठीक है, मान लेता हूँ कि पी है। ठीक है, चलिए समझते हैं, एक वृत्त है, ये बाह्य बिंदु पी है, तो पी से मैंने स्पर्श रेखा खींचा वृत्त पर, तो ए बी, तो ये देखिए जो इसका मान होगा वो क्या मान लेते हैं, एक थीटा है, तो इसका मान कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, यानी कि संपूरक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो संपूरक होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये अंतिम क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।